हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में 8 नवंबर से एसएससी मेंस वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकूं डेली शाम को 4 बजे। तो उस बैच से पहले आज संडे है, मैं चाहता हूं कि कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आज के दिन में अपलोड करूं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस मेंस वाले बच्चों के लिए जो आपका दिमाग खोलेंगे वो मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, और मैं आज आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। इन वीडियोस की सीरीज आप लोग देखना, और 8 तारीख को इसी सीरीज को फिर हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा है। क्वेश्चन इस टाइप के मेंस में 100 में से 15, 8 या 10 क्वेश्चन, 15 तो नहीं, 8 या 10 क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं जिसमें आप लोगों को देखते ही अजीब लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप लोग आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसी सीरीज के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको देखते ही परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब उसके अंदर घुसोगे तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, अंकित मूल्य 1000 रुपए था। A%, B% और C%, 3 छूटें दी हैं, और टोटल अपने पास A+B+C=30 है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर 500 एंड मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर 1000. He decided to provide a 3 discount of A%, B% and C% in such a way that A plus B plus C equals to 30. Then हम लोगों से पूछा है what can be the range of profit percent made by the shopkeeper in the transaction. इसमें टोटल जो ये मोल भाव हुआ है, इसमें टोटल उसका प्रॉफिट परसेंट की रेंज बताइए कि कहाँ से कहाँ तक अपने पास हो सकती है। क्वेश्चन को आप छोड़िए, पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ कि एग्जाम में आप कैसे सोच सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कब होगा, मिनिमम डिस्काउंट कब होगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, और दूसरा मैं आप लोगों को फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिससे आपका दिमाग खुलेगा। तो आज आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, 2 डिस्काउंट अगर देता है A% और B%, इन दोनों का सम हमें पता हो और अलग अलग अगर नहीं पता हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका A प्लस B प्लस A इंटू B/100, ये इतना परसेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास होता है। मान लीजिए A और B, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ये भी फॉर्मूला है, जैसे 10% और 10% दो डिस्काउंट है। तो पहले आप लोग क्या करते हो, फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हो, आप लोग 100 मानकर कर लेते हो। 10% डिस्काउंट दिया तो कितने का बेचा, 90 का। इसका 10% तो अपने पास 10 होता है, और इसका जो 10% अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, 9, तो 81। 100 का सामान 81 का बेच रहे हो तो 19% प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे तरीके, फ्रैक्शन वाला तरीका है, इसका फ्रैक्शन 1/10, 10 लिखकर 9 का बेच दिया, 10 लिखकर 9 का बेच दिया, तो 100 से 81। और ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से ही पता होगी, क्योंकि मैं आपको मेंस के कॉन्सेप्ट, या जिस बच्चे को लगता है कि मुझे मैथ्स थोड़ा सा सर आता है, उन लोगों के लिए मैं इस सीरीज शुरुआत कर रहा हूँ। यहां पर अपने पास ऐसा है, तो मुझे आप लोग बताइए, अगर अपने पास मान लो सम पता है, इसका सम अगर हम लोगों को पता है, ये चीज़ एक तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। मान लो इसका सम पता है कि दोनों का अलग अलग नहीं पता, A+B 20 है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा और मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और बाद में मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो A+B टोटल डिस्काउंट 20% है, तो ध्यान रखना 20 से ज्यादा तो डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, या तो 20 होगा, या अलग अलग अगर दो टुकड़ों में तोड़ कर देगा तो 20 से हमेशा कम होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 50% प्लस 50% कभी कभार लिखा हुआ होता है, इसका मतलब 100% डिस्काउंट नहीं है। कहीं आप लोग कुछ कपड़े वपड़े लेने जाते हो, शोरूम वगैरह पर लिखा होता है 50% प्लस 50%, इसका मतलब 100% डिस्काउंट नहीं है, 100 से कम है, 75 है। ध्यान रखना, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है A+B अगर 20% है तो मैक्सिमम तो 20% ही हो सकता है। कब होगा मैक्सिमम, जब इसको आप लोग 20 लोगे, क्योंकि हमें पता है कि A+B 20 है, तो A का मान 20 ले लिया है, B का मान 0, 20 गुना 0/100, तो अपने पास यहाँ पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। इसके अलावा अगर A+B अपने पास 20% है, इसको आप लोग 19 ले लेते हो, इसको आप लोग 1 ले लेते हो, 19 गुना 1/100, तो सोल्व करोगे तो 20 में से 0.19 माइनस करोगे तो 19.81, ये इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा।
अगर आप लोग इसको ले लेते हो कितना 18 और इसको ले लेते हो आप लोग 2, तो अपने पास 18 इंटू 2/100 जो होगा वो अपने पास होगा 19, ये 36 आ गया, 19.64% डिस्काउंट ये अपने पास आ गया है। तो आप लोग 10 प्लस 10 प्लस 10 अगर बराबर बराबर, सर 17 क्यों नहीं लिया, 17 आप लोग लेकर देख लो। मैं तो एक कॉन्सेप्ट आपको बना रहा हूं और फिर ये बना कैसे वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा। पहले एग्जाम में कैसे सोच सकते हो वो बात मैं बता रहा हूं। तो 10 माइनस 10 इंटू 10/100, तो अपने पास ये जो डिस्काउंट होगा अपने पास यहाँ पर ये कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो 19%। तो ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है 20% और मिनिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है 19%। बाकी डिस्काउंट इसके बीच में ही रहेंगे। तो जब मैक्सिमम डिस्काउंट तो तब होता है जब एक को तो कंप्लीट 20 ले लो, दूसरे को 0 ले लो, और मिनिमम डिस्काउंट तब होता है जब अपने पास दोनों को बराबर बराबर ले लो। 3 है तो तीनों को बराबर बराबर, 4 है तो चारों को बराबर बराबर, और 5 है तो पांचों को बराबर बराबर आप लोग ले लीजिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं अभी आपको ये चीजें याद करवाना चाह रहा हूं, मैं आपको रटवाना चाह रहा हूं कि आप लोग रट लो इस चीज को। फिर ऐसा क्यों हुआ वो चीज मैं बता दूंगा, ये मैंने एग्जांपल दिया। अभी आप लोग इन चीजों को याद कर लो कि जब मैक्सिमम अगर डिस्काउंट चाहिए कि कितना होगा, तो एक अगर सम पता है तो एक को तो टोटल मान लो, बाकी को 0 0। और मिनिमम डिस्काउंट कब होगा, तो जब बराबर बराबर आप लोग कर दीजिए। तो यहां पर अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है। तो अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ये 30 अगर है तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो 30% मान लो, और बाकी आप लोग मान लीजिए 0% और 0%। तो अपने पास ये होगा मैक्सिमम जो प्रॉफिट, मैक्सिमम जो डिस्काउंट है, प्रॉफिट नहीं भाई, डिस्काउंट कितना परसेंट है 30%। और मिनिमम डिस्काउंट कितना होगा, तो मिनिमम डिस्काउंट के टाइम आप लोग इसको कितना कितना मानोगे 10%, 10% और 10%, तीनों को 10-10% मानोगे। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? 3 डिस्काउंट है 10%, 10%, 10%, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बना, क्या आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? काफी सारे तरीके होते हैं, आप 100 मानकर कर सकते हो, आप लोग फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो, आप लोग a प्लस बी से कर सकते हो, या a b c का जो फॉर्मूला है उससे कर सकते हो। उम्मीद है प्री पढ़ कर आए हैं आप, तो ये चीज आपको पता होगी। नहीं पता, मेरे बेसिक वीडियोस आप लोग देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कैसे निकालते हैं, 10 से कितना हुआ 9, 10 से कितना हुआ 9, और 10 से कितना हुआ 9 3 बार। 9 कहाँ से हुआ, इनका फ्रैक्शन 1/10 है। तो 1000 से कितना हो गया है, तो 1000 से हो गया 729। तो बताओ यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिलेगा, तो 729 अगर आप लोग माइनस करते हो तो 271 अपॉन अपने पास कितना होगा 1000, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो अपने पास एक डिस्काउंट जो होगा वो आ गया 27.1%। तो जब ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट है तो लाभ मिनिमम होगा, जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा देगा तो लाभ मिनिमम होगा, और डिस्काउंट कम से कम देगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो 1000 रुपए की वस्तु को, पहली कंडीशन, अगर 1000 रुपए की वस्तु को, ध्यान से समझना, दो कंडीशन पर मैं काम करूंगा, फर्स्ट और सेकेंड। 1000 रुपए की वस्तु को अगर आप लोग सारे बच्चे मिलकर अगर 30% डिस्काउंट इस पर अगर बेचते हो, 1000 वस्तु को 30% डिस्काउंट पर बेचोगे, तो बताओ बेचोगे कितने का, 700 का। 1000 रुपए लिखा हुआ है, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, तो बेचा कितने का 700 का। और रियल में उसने खरीदी कितने की थी, 500 की वस्तु खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए दिया हुआ है। 500 की वस्तु अगर 700 की आप बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 अपॉन 500, और इंटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। जब लाभ मैक्सिमम है, ध्यान, जब डिस्काउंट मैक्सिमम है, डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा दे दिया तो प्रॉफिट कम से कम होगा, और डिस्काउंट कम से कम मिनिमम प्रॉफिट ये है भाई। मैं आपको फिर बता देता हूं मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, जब एक को तो 30 अगर है तो एक को 30, बाकी को 0 0 मान लो। और मिनिमम प्रॉफिट कब आएगा, तो मिनिमम प्रॉफिट अपने पास तब आएगा जब तीनों को बराबर बराबर मान लो, डिस्काउंट बराबर बराबर। मैक्सिमम डिस्काउंट कब आएगा, जब तीनों को बराबर बराबर आप लोग मान लीजिए, तो अपने पास मिनिमम डिस्काउंट आ जाएगा, और मिनिमम डिस्काउंट के टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो यहां पर जब 10-10 लिया तो ओवरऑल डिस्काउंट ये है, तो 271 रुपए, 1000 रुपए की वस्तु को 272 अगर छूट पर आप लोग बेचते हो, तो बताओ कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर 729 का बेचेंगे। इसका 1000 का 27.1% निकालोगे तो 729 अपने पास बचेगा। और यहां पर मुझे बताइए खरीदी कितने की थी, 500 की, लिख ये दिया, बेच इतने का रहे हो, तो अब की बार मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 229 अपॉन 500, इंटू कर दोगे 100 से, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 458 का मतलब
45.8%। तो मैक्सिमम अपने पास 40 से 45.8% तक की रेंज होगी, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ये अपना आंसर है। क्या समझ पाए हो क्या? इसका मैं और बेसिक समझा देता हूं, और अच्छे से चीजें तो मैं क्लियर कर ही दूंगा आपको, उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी दिखाई दे आपको, तो ऐसा सोच सकते हो डिस्काउंट मैक्सिमम 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो अपने पास 30 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। जैसे 50 प्लस 50 दो डिस्काउंट दिए, तो ये टोटल 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, 100 से कम ही रहेगा। तो यहां पर मैक्सिमम तो 30% डिस्काउंट होगा, लेकिन यहां पर मिनिमम डिस्काउंट अगर कभी भी निकालना है तो मिनिमम तब बनेगा जब 10 का, 10 का और 10 का डिस्काउंट दे। सर ऐसा क्यों होता है? चलो मैक्सिमम तो हमें समझ में आ गया कि डिस्काउंट 30% होगा, आपने ये बात समझ में आ गई। लेकिन मिनिमम ये बराबर बराबर रखते हैं तभी मिनिमम क्यों आता है? अगर किसी बच्चे के दिमाग में, जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, जिस भी बच्चे का, उसके दिमाग में ऐसा बनता रहता है कि सर ऐसा हुआ क्यों। इस चीज के पीछे जो पूरी कहानी है वो क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसको करता हूं मैं छोटा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझा दिया है, और उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं इस चीज को कि कैसे होता है। एक अपने पास मैथ्स में आपने मुझसे ज्योमेट्री में भी पढ़ा, मेंसुरेशन इसमें सॉरी अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एम का मान हमेशा और हमेशा बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मान के। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ए और बी का, एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है ए प्लस बी बाई 2। मैं पूरा बेसिक आपको समझा रहा हूँ, कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। अगर 3 है ए बी सी, तो अपने पास ज्योमेट्रिक मीन ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ये होता है अपने पास क्यूब रूट। क्यूब रूट में अपने पास ए इंटू बी इंटू सी। तो जब 3 डिस्काउंट अगर आप लोग दे रहे हो, तो छूट अपने पास क्या होगा, क्या कि 1000 रुपये की वस्तु है, पहला डिस्काउंट अगर दे दिया है तो आप लोग यही तो लिखोगे 100 माइनस ए अपॉन 100। दूसरा क्या लिखोगे, 100 माइनस बी अपॉन 100, 100 माइनस बी अपॉन 100। तीसरा आप लोग क्या लिखोगे, 100 माइनस सी अपॉन 100, 100 माइनस सी अपॉन 100। ये चीज़ जब आप लोग लिखते हो और बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। दो डिस्काउंट अगर हैं, पहला 10%, दूसरा 15%, तो 100 माइनस ए, 100 माइनस बी। 3 है तो 100 माइनस सी अपॉन 100, और बराबर में सेलिंग प्राइस आ जाता है। जैसे कभी भी आपने कोई वस्तु 700 रुपये की खरीदी और 10% डिस्काउंट पर, एक ही डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो 700 को इंटू किससे करते हो, 90/100 से तो करते हो। 100 माइनस 10, तो ये आ जाता है 630। तो आपने इंटू किया 100 माइनस 10 अपॉन 100 से, एक डिस्काउंट है तो। दूसरा है तो 100 माइनस बी, तीसरा है तो 100 माइनस सी। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस, ये 1000 फिक्स है क्वेश्चन में। अगर आप लोग देखोगे ये 1000 रुपये क्वेश्चन में फिक्स है कि उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यहां पर इसका जो मान अपने पास सेलिंग प्राइस, अगर आप लोगों को मैक्सिमम चाहिए कि सेलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा कब बेचे तब चाहिए, और एक सेलिंग प्राइस कम से कम चाहिए, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस 500 फिक्स है। तो अब प्रॉफिट परसेंट इसी पर तो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम अगर सेलिंग प्राइस आ गया तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस आ गया तो प्रॉफिट मिनिमम होगा अपने पास। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का मान यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस चीज की वैल्यू मिनिमम कब होगी। और हम लोगों को यह दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 30 दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए एम ग्रेटर देन जी एम का मतलब आप समझ गए होंगे। सभी जगह हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, यहां से 100 माइनस करते हैं दोनों तरफ। इधर से भी 100 माइनस ए प्लस 100 माइनस बी प्लस 100 माइनस सी। पहले आप लोगों ने इसको माइनस से इंटू किया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर -30, और दोनों को 300, दोनों तरफ 300 जोड़ दिया है। इधर भी 300 अगर ऐड कर रहे हो, 100 100 100, और इधर भी 300 ऐड कर रहे हो, 300 माइनस अपने पास कितना होगा 30। तो इस चीज़ का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर इस चीज़ का मान। देखिए पहले मैंने इसको क्या किया, या ऐसे मान लो -30 इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है तो 100 जोड़ दो, 100 यहाँ जोड़ दो, और 100 यहाँ ऐड कर दो। तो 300 ऐड किया है तो इधर भी 300 ऐड किया करना पड़ेगा। और इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई, 270।
मुझे यहाँ पर 100 माइनस ए, 100 माइनस बी और 100 माइनस सी का मान मिनिमम चाहिए। जब सोल्व करोगे तो मिनिमम, इसी को तो मिनिमम बनाना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग ए मान लीजिए 100 माइनस ए, प्लस इसको दूसरी टर्म मान लो 100 माइनस बी, और इसको तीसरी टर्म मान लो 100 माइनस सी। ए एम ग्रेटर देन जी एम, ए एम लगाएंगे यानी डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, और जी एम का मतलब होता है इनटू करके क्यूब रूट आप लोग लीजिए। तो 100 माइनस ए क्यूब रूट के अंदर, 100 माइनस बी क्यूब रूट के अंदर। बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ में आए। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट तो पहले बता ही चुका हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अपने पास 270/30 का मतलब 90 है, और क्यूब करेंगे दोनों तरफ, इधर भी क्यूब करेंगे इधर भी क्यूब करेंगे, तो ये आ गया 100 माइनस ए, 100 माइनस बी और 100 माइनस सी। तो इस चीज का जो मैक्सिमम मान होता है अपने पास, इस चीज का मैक्सिमम मान सेलिंग प्राइस किस पर, देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा फास्ट हो गया हूं लेकिन ध्यान से सुनना। अपने पास कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, सेलिंग प्राइस फिक्स है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस अपने पास मैक्सिमम होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम, और सेलिंग प्राइस अगर मिनिमम होगा तो अपने पास प्रॉफिट मिनिमम। किस पर डिपेंड करता है, सेलिंग प्राइस पर। अब सेलिंग प्राइस किस पर डिपेंड करता है, 100 माइनस ए, 100 माइनस बी और 100 माइनस सी पर। अगर 100 माइनस ए, 100 माइनस बी और 100 माइनस सी का मान अगर मिनिमम हुआ, ये चीज मिनिमम हुई तो सेलिंग प्राइस मिनिमम आएगा, ये चीज मैक्सिमम अगर हुई तो सेलिंग प्राइस अपने पास मैक्सिमम आ जाएगा। थोड़ा डीप से मैं चला गया हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ए एम ग्रेटर देन जी एम, जिनका बेसिक क्लियर है वो बच्चे थोड़ा इस चीज को समझ पा रहे होंगे। 729 यहां पर अपने पास कितना होगा, 729 000। तो मुझे आप लोग बताओ 100 माइनस ए, 100 माइनस बी और 100 माइनस सी जहां पर है, उसका जो अपने पास मान होगा या तो 729 000 होगा या उससे हमेशा छोटा होगा। तो क्या इसका मैक्सिमम, कोई मैं बोलता हूं 10 जो है x का मान या तो 10 है या 10 से छोटा है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या 10 ही है क्या, x का मान या तो 10 है या 10 से छोटा है, तो इसका मिनिमम मान मुझे बताइए क्या अपने पास 10 ही है क्या, कि x का मैक्सिमम मान, x का मान या तो 10 है या 10 से छोटा है, x का मान या तो 10 है या 10 से छोटा है, इसका मतलब x का मैक्सिमम मान क्या 10 ही है क्या, 10 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ये जो मान है 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, वो या तो 7,29,000 है या इससे छोटा है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या सिर्फ और सिर्फ ये होगा क्या। तो जब यहां पर आप लोग मैक्सिमम पुट करोगे तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम आएगा, और मिनिमम पुट करोगे तो मिनिमम आएगा। तो यहां पर 729 000 आप लोग रख दो, तो 3 0 से 3 0 कट गया, ये 3 0 से 3 0, तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम आ गया 729 रुपए। ये मैक्सिमम 729 रुपए थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था, जो मैंने मिटा दिया। थोड़ी देर पहले वीडियो को रिपीट करके देखो, वहां पर भी मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या, पहला क्वेश्चन था। तो ऐसा आप लोग मत सोचना, क्वेश्चन तो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे सोचोगे, इस क्वेश्चन का सोचने का जो तरीका, एग्जाम में अगर बैठे हो तो आप लोग अपने पास एक बार तो डिस्काउंट मान लेना 30% पहली कंडीशन में, तो टोटल बाकी को 0 0, 30 0 और 0, और दूसरे में मान लेना 10%, 10%, 10%। तो यहाँ पर एक बार इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखना कि कितना हुआ, और उससे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, जो थोड़ी देर पहले मैंने सोल्व करवाया है। आज के दिन आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे बैक टू बैक। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको करने में टाइम लग रहा है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, स्पेशल क्लासेज जिनको फ्री क्लासेज बोला जाता है, और प्लस क्लासेज जिनको पेड क्लासेज बोला जाता है। तो आप लोग दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्री क्लासेज होंगी उन पर मिलेगा एक लॉक, जिसको अगर अनलॉक करनी है क्लासेस को, तो आप लोग वहाँ पर मेरा नाम लिख सकते हैं पवन, जिससे वो क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, इवनिंग में 6 to 7:30 मेरा हमेशा बैच होता है अनअकैडमी पर, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा चार्ज है, तो उसका चार्ज कम कर अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए भी आप लोग मेरा नाम लिख सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू।